Hello everyone, this is Sia from Shiksha number 1 and I am your teacher for current affairs, and this is part 2 of the medieval history topic. So in the last class we did some questions and basically some MCQs of medieval history. So this is part 2 of the same and this is the continuation video of the same. So in the last class we discussed about some questions related to medieval history, जो मतलब बीच का हिस्ट्री का टाइम पीरियड था उसे मिडीवल हिस्ट्री बोलते हैं. सो ये क्वेश्चंस जो इस पीपीटी में और जो प्रीवियस पीपीटी में गिवन है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले एक एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो भी ऑलरेडी बन चुकी है और डल चुकी है, तो डू चेक इट आउट. एंड इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. This is the last topic, last part for medieval history. So let's look upon the questions, and if you guys have any doubt you can always reach out. Okay, so the first question for today's class is, who among the following built the Alai Darwaza? So इनमें से किसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी. Okay, the next question is, which of the following was the capital of Solanki dynasty in Gujarat? सो सोलांकी डायनेस्टी जो गुजरात में थी उसका कैपिटल क्या था? अनहिलवादा, ऑप्शन बी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ईयर 1576 इज फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग बैटल्स? सो जो ईयर 1576 है वो कौन से बैटल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी. ओके, The next question is, Elizabeth I was contemporary of which मुग़ल रूलर? इस क्वेश्चन का ये मतलब है, एलिज़ाबेथ वन जब थी, मतलब जब एग्जिस्ट कर रही थी, तो वो कौन से मुग़ल रूलर के साथ, मतलब प्रेजेंट डे पे वो कौन से मुग़ल रूलर के साथ थी, मतलब एग्जिस्टेंस में, प्रेजेंट डे उनके उस टाइम के प्रेजेंट डे एग्जिस्टेंस में. ओके, सो द आंसर इज अकबर. द बैटल ऑफ Chandawar was fought in the last decade of 12th century between which among the following rulers? So ये बैटल किन दो रूलर्स के बीच में लड़ा गया था? The correct option is Muhammad Ghori and Jayachand. The next question is, who built the tomb of Itmat-ud-Dawla? The correct answer is नूरजहां ने बनवाया था इत्मत-उद-दौला. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा फ्रॉम चगताई टू पर्शियन? सो बाबरनामा किसने ट्रांसलेट की थी चगताई से पर्शियन में? द करेक्ट ऑप्शन इज अब्दुल रहीम खान आई खन्ना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ बंगाल हैड इशूड अ कॉइन नेम ज़ुबैर मुर्शिदाबाद? सो इनमें से कौन था जिन्होंने एक कॉइन इशू किया था जिसका नाम था ज़ुबैर मुर्शिदाबाद? द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज ऑप्शन सी, मुर्शीद कुली खान. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वॉज बिल्ट बाय एम्परर बाबर to mark his victory over Sultan Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat? So इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा मॉन्यूमेंट ऐसा है जो एम्परर बाबर ने बनवाया था अपनी विक्ट्री को मार्क करने के लिए, अपनी विक्ट्री को एक नाम देने के लिए, जो विक्ट्री उनको मिली थी सुल्तान इब्राहिम लोदी से जीतने पर उनके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में. सो उस मॉन्यूमेंट का नाम है काबुली बाग मॉस्क. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द reign ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द सोशल गैदरिंग्स इंक्लूडिंग पार्टीज, मैरिजेस बिटवीन द फैमिलीज ऑफ नोबल्स एक्सेट्रा कुड नॉट टेक प्लेस विदाउट द परमिशन ऑफ द सुल्तान. वॉट वॉज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन? सो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ड्यूरिंग द reign ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मतलब जब उनका रूल था अलाउद्दीन खिलजी का, जब वो रूल करते थे तो जो पार्टीज़ वगैरह जैसी चीज़ें, जैसे मैरिज वगैरह जो भी चीज़ें होती थी, ये ना सुल्तान की परमिशन के बिना नहीं हो सकती थी. सो इस रिस्ट्रिक्शन का रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था
ताकि ये रिबेलियन से प्रिवेंट कर सके. ओके, अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर रिबेलियंस. ओके. The next question is पुराना किला was constructed during the reign of which of the following? पुराना किला किसके राज के, किसके रूल के अंडर कंस्ट्रक्ट हुआ था? The answer is शेर शाह. The next question is who completed the construction of कुतुब मीनार at Delhi? कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट करी थी दिल्ली में? The correct option is कुतुबुद्दीन ऐबक. The next question is which of the following is not the work of अब्दुल कादिर बदाऊनी? So इसमें से कौन सी ऐसा काम है जो अब्दुल कादिर बदाऊनी का नहीं है? The correct option is वाक़िअत-आई मुश्ताकी. ये उनका काम नहीं है. ओके. Who among the following built the Red Fort in Delhi? इनमें से किन्हों ने रेड फोर्ट दिल्ली में बनवाया था? द करेक्ट ऑप्शन वो दिस वन इज शाहजहां. उन्होंने रेड फोर्ट दिल्ली में बनवाया था. ओके, मतलब पास्ट में. कल्हानास रजत रंगनी इज रिटन इन विच लैंग्वेज? द करेक्ट ऑप्शन इज संस्कृत. हमने लास्ट पीपीटी में भी देखा था ऐसा सिमिलर क्वेश्चन. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ Shahnameh, one of the world's longest epic and the national epic of the Greater Iran? The correct option is option B, which is Firdausi. Now in this question we can make two questions. एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक एंड नेशनल एपिक ऑफ ग्रेटर ईरान क्या थी? तो शाहनामे ये थी. इसका आंसर शाहनामे होगा. ओके. सो ये कैसे क्वेश्चन है जिसमें दो क्वेश्चंस बन रहे हैं. ओके. So the next question is in which year the Battle of Rasil was fought between Rashidun Caliphate and the Rai Kingdom of Sindh? So कौन से ईयर में राशिदुन कैलिफेट एंड राय किंगडम ऑफ सिंध के बीच में बैटल ऑफ रासिल हुआ था? कौन सा ईयर था? ये था 644 AD. ओके. तारिक आई जहान गुलशन Tariq Jahan and Gusha Jawani is written by which of the following authors? So the correct option for this one is Ata Malik Jawani. Okay. Jawami ul Hikayat is written by which of the following authors? So Jawami ul Hikayat कौन सी author ने लिखी है? The correct option for this one is Nuruddin Mohabbat Orfi. So the next question is Humayunama was written by which of the following? Humayunama किसने लिखी थी? The correct answer is Gulbandan Banu Begum. Okay. The next question is Muhammad of So the next question is Humayunama was written by which of the following? And the correct option for this one is Gulbandan Banu Begum. Okay. The next question is Muhammad of Ghazni led a raid against the Rai of Behra on the river Jhelum in which of the following year? So the year is 1004 AD. So the next question is Ghaznavid Empire was defeated by which of the following at the Battle of Dandan-Kan? So the correct option for this one is Seljuk Turks. The next question is Muhammad Ghori was the supreme ruler of the Ghurid Empire during which of the following period? So मोहम्मद गोरी रूलर जो थे गुरनिड एम्पायर के वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक थे? द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज 1202 till 1206 CE. Okay. The next question is which sultan not only revived the इक्तादारी system. इक्तादारी सिस्टम हम सबने 11th-12th में पढ़ा है. ठीक है. सो कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इक्तादारी सिस्टम को सिर्फ रिवाइव ही नहीं बल्कि उसे हेरिडिटरी, मतलब उसे हेरिडिटरी वो चीज़ होती है ना जो पास ऑन होती जाती है, तो उसे हेरिडिटरी भी बनाया था.
तो उन सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक. ओके. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज आगरा सिटी वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर. आगरा सिटी कब मिली थी? द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज 1505 AD. So thank you so much for watching this video. I hope you understood the most important questions from medieval history, and the next video and the next class is going to be about the modern history. So I hope you guys join that class as well, and thank you so much for watching.